मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक जेल दिखाई जाती है जहां बहुत सारे जर्मन कैदियों को रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को कैदी बना लिया था और उनसे लेड की खदान में काम करवाने लगे। हालांकि जेल की सिक्योरिटी बहुत वीक थी, लेकिन फिर भी कोई कैदी जेल से भागने को तैयार नहीं था क्योंकि जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और इसके अलावा भी जेल किसी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत होना पक्की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कैदी ऐसा भी था जो जेल से भागना चाहता था और अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता था, और इस कैदी का नाम क्लेमन फोरेल था, जिसे जेल में पूरे 25 साल गुजारना थे। लेकिन क्लेमन किसी भी हाल में जेल से भागना चाहता था क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी किसी कैदी की तरह नहीं गुजारना चाहता था। इसी तरह एक दिन क्लेमन को जेल से भागने का मौका मिल जाता है और वो एक मालगाड़ी में छुपकर जेल से निकल जाता है। और जब वो बाहर इतने टाइम बाद पहली दफा खुला आसमान देखता है तो बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ पलों की थी क्योंकि वो मालगाड़ी कुछ दूर आगे जाकर रुक जाती है और जब क्लेमन बाहर झांकता है तो वहां पर एक रशियन सिपाही बंदूक ताने खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्लेमन को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में रखा जाता है। ठीक 2 दिन गुजरने के बाद वहां पर जेल का वार्डन आता है और क्लेमन को कहता है कि तुम्हारे बाकी साथी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। अब क्लेमन पूरे 2 दिनों बाद जब जेल में जाता है तो वहां पर उसके सारे साथी लाठी डंडे लेकर तैयार खड़े थे क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब क्लेमन को देखते सारे कैदी उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं, जिससे क्लेमन बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था जो क्लेमन की बहादुरी से बहुत इंप्रेस होता है और उसका अच्छे से इलाज करता है। यहाँ पर क्लेमन उसे बताता है कि मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए, जिस पर डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है और अगर तुम किसी तरह जेल से निकल भी गया तो बाहर की ठंड तुम्हारा खात्मा करने के लिए काफी है, और अगर तुम्हें जेल से नहीं भी भागे तो फिर भी तुम्हारी मौत पक्की है क्योंकि जिन खदानों में तुम काम करते हो वहां पर लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है जो सांस के साथ तुम्हारे जिस्म में जाती है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए मेरी सलाह मानो तो तुम्हें भागने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए। और इसके बाद वो डॉक्टर अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाल कर क्लेमन को देता है और उसे कहता है कि सभी रशियन सिपाही अपना खाना रेलवे ट्रैक के साथ छिपा कर रखते हैं, और इसके साथ वो क्लेमन को सेफ्टी के लिए एक पिस्टल भी देता है। दरअसल ये सारा सामान डॉक्टर ने अपने लिए छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है, उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए वो ये सारा सामान क्लेमन को दे देता है। जाने से पहले वो क्लेमन को एक लंच बॉक्स भी देता है और उसे कहता है कि जब तुम जर्मनी पहुंच जाओ तो मेरी फैमिली को ये निशानी देना और उन्हें बताना कि मैं अभी दुनिया में नहीं रहा। अब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेमन एक बार फिर जेल से भाग निकलता है और इस दफा वो मालगाड़ी में सवार होने की बजाय पैदल सफर करने का फैसला करता है। अब अगले दिन जब वार्डन को इस बात का पता चलता है कि क्लेमन फिर से भाग निकला है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर के रूम में पहुंचता है तो उसके आने से पहले डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन बहुत सारे सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेजता है, लेकिन जब कई दिनों की तलाश के बाद भी क्लेमन का पता ना चला तो सबने यही समझ लिया कि क्लेमन मर चुका है। लेकिन वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत सख्त जान है और वो इतनी आसानी से हार नहीं माने, इसलिए वो सर्च ऑपरेशन जारी रखने का ऑर्डर देता है। वही दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं जो पूरी हिम्मत के साथ बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, और इसी तरह ठंड और बर्फ में सफर करते हुए क्लेमन को 9 दिन गुजर जाते हैं और उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो एक स्लेज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर क्लेमन बहुत ज्यादा डर जाता और वहां से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले वो वहां से भाग पाता वो स्लेज उसे कुचलते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन तभी क्लेमन की आंख खुल जाती, यानी कि ये उसका भयानक सपना था। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन अब उसके पास खाना पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वो भूख प्यास की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इसी तरह 2 दिन भूखा प्यासा सफर करने की वजह से उसकी बॉडी जवाब दे जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो वहां पर एक सील होती है, जिसे देखकर क्लेमन खिल उठता है और फौरन अपनी पिस्टल निकालकर सील का निशाना लेता है और पूरा जोर लगाकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो सील वहां से भागने लगती है। ये देखकर क्लेमन उसका पीछा करते और दोबारा उसका निशाना लेने लगता है, लेकिन वो सील बर्फ के पीछे चली जाती। इससे पहले वो सील पानी में छलांग लगा देती। क्लेमन आखिरी बार उसका निशाना लेता और लकीली इस दफा गोली सील को लग भी जाती है क्योंकि उस आगे के सफर में खाने की चिंता नहीं होने वाली थी। अब कई दिनों बाद क्लेमन पेट भर के खाना खाता है और सुकून से सो जाता है। अगली सुबह फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है क्योंकि इतने लंबे सफर में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों ओर बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए क्लेमन की दिमाग की हालत खराब भी हो सकती थी। इसलिए वो खुद से बातें करते हुए आगे बढ़ता रहता और बीच बीच में कंपास से अपनी दिशा भी देखता रहता है कि वो रास्ता ना भटक जाए। ऐसे दिन गुजार जाते और लगातार 2 महीने सफर करने के बाद क्लेमन को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और भागकर उसे गले लगा देता है। दरअसल ये सूखा पेड़
इस बात की निशानी थी कि लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन नार्कोटिक सर्कल से बाहर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम जेल वार्डन को देखते हैं जो भी तक क्लेमन की तलाश में था और वो अपनी सारी टीम को ऑर्डर देता है कि 500 किलोमीटर के सर्कल में चप्पा चप्पा छान मारो। वहीं हमें क्लेमन को दिखाया जाता है जो एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक तेज तूफान आ जाता है और वो तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच जब क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो एक पेड़ उसके ऊपर आ गिरता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सैम, जॉन और मैटा नामी दो साथी जो जंगल में सोना तलाश कर रहे थे वो उसे देख लेते और उसकी जान बचा लेते। इसके बाद ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और कई दिन चलने के बाद उस बर्फीले मैदान से बाहर निकल आते हैं। अब उनके रास्ते में नदी आ जाती है जिसे पार करने के लिए एक नाव बनाते और उसे पार करते हैं, लेकिन इसी बीच नदी का बहाव तेज हो जाता है और उनकी नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिसे सैम जो नदी में गिर जाता है। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो नदी में डूबने लगता है। ये देखकर क्लेमन नदी में छलांग लगाता है और बड़ी मुश्किल से सैम जॉन को किनारे पर ले आता है, लेकिन मैटन उनके साथ धोखा करता है और नाव लेकर वहां से भाग जाता है और उस झोपड़ी में आता है जहाँ वो सैम जॉन के साथ रुका हुआ था। वो सैम जॉन के हिस्से का सारा सोना अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेमन और सैम जॉन भी आ जाते हैं। मैटन के धोखे से सैम जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो दोनों अपना सामान बांधते हैं और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब एक बार फिर से सर्दियों का मौसम आ जाता है और हरे भरे जंगल बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं। अब क्योंकि सैम जॉन का सामान ज्यादा होता है उसे बर्फ के ऊपर चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर क्लेमन उसे कहते हैं कि तुम अपना सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। लेकिन ये सुनकर सैम जॉन को लगता है कि शायद क्लेमन उसका सोना चुराना चाहता है और वो क्लेमन पर हमला करके उसे बेहोश कर देते और वहां से भाग जाता है। लेकिन जब क्लेमन को होश आता है तो वो भेड़ियों के झुंड को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। ये देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है, जिससे पेड़ टूट जाता है और क्लेमन नीचे गिर जाता है। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी उसे गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वो आंखें खोलता है तो सभी भेड़े मरे पड़े थे। दरअसल एंड टाइम पर वहां पर रहने वाले शिकारियों ने उसे बचा लिया था। इसके बाद वो क्लेमन को उठाकर अपनी बस्ती में ले आते हैं जहाँ वो उसका इलाज करते हैं। अब क्योंकि सालों की मेहनत के बाद क्लेमन किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचा था, इससे वो बहुत खुश होता है और कुछ महीने वहीं पर गुजारता है। लेकिन एक दिन बस्ती में लीगल नोटिस आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि वार्डन ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि इस जर्मन कैदी हमारी जेल से भागा हुआ है, अगर किसी ने उसको पनाह दी तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को वो गाँव छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले बस्ती के लोग उसे बहुत सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी देते हैं। अब इस लंबे सफर में क्लेमन के एक साथी भी था जिससे वो खुद को अकेला महसूस नहीं करता और आगे बढ़ता रहता है। अब कई दिनों चलने के बाद उन्हें एक लकड़ी की मिल दिखाई देती है, जिसे देखकर क्लेमन को कुत्ता खाने की तलाश में वहां चला जाता है और जब क्लेमन उसे बचाने के लिए मिल के अंदर जाता है तो वर्कर उसे पहचान लेते हैं और अपने मालिक के पास ले आते हैं, जहाँ क्लेमन उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है, जिससे उन सबको क्लेमन पर तरस आ जाता है और वो उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन पर बिठा देते हैं, जिससे क्लेमन बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो अपने बीवी बच्चों तक पहुंच जाएगा। लेकिन उस बात से अनजान था कि मिल के मालिक ने ये सारी बात जेल वार्डन को बता दी है और वो रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्लेमन स्टेशन पहुंचने से पहले सिपाहियों को देख लेता है और ट्रेन से कूदकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सिपाही उसे देख लेते और उसका पीछा करने लगते हैं। क्लेमन जल्दी से रेलवे ट्रैक को पार करते और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जेल वार्डन उसके सामने आ जाता है। इससे पहले वो जेल वार्डन उसे गिरफ्तार करता है। क्लेमन को कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिससे क्लेमन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो जी जान लगाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता मरा पड़ा था, जिससे क्लेमन को बहुत दुख होता है। लेकिन वो बिना रुके अपना पूरा जोर लगाकर ब्रिज क्रॉस करता है और नीचे गुजरने वाले एक ट्रेन पर कूद जाता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाते। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और क्लेमन धीरे धीरे सफर में आगे बढ़ता रहता है और देखते देखते साल 1952 आ जाते हैं, यानी कि अब क्लेमन को भागे हुए 7 साल बीत चुके थे। फिलहाल वो सेंट्रल एशिया में होता और एक मेले में इधर उधर भटक रहा होता है, जहाँ तरह तरह के लजीज खाने की चीजें बिक रही थी। तभी क्लेमन की नजर 2 लड़कियों पर जाती है जो पैनकेक बेच रही थी, जिन्हें देखकर क्लेमन का बहुत मन करता है कि वो पैनकेक खाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। ये देखकर पैनकेक बेचने वाली एक लड़की को उस पर तरस आ जाता है और वो एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन को दे देती है, जिसे देखकर क्लेमन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे खा लेता है। उस मेले में एक जूस भी होता है जिसने ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद क्लेमन एक चार्ज में आ जाता है और वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए चार्ज में आ जाता है। दरअसल ये आदमी भी एक जंगी कैदी रह चुका था, इसलिए वो क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं करता बल्कि उसे अपने घर ले आता है, जहाँ क्लेमन सालों बाद शेव करता और अपने पुराने हुले में वापस आता है। इसके बाद वो आदमी क्लेमन को पासपोर्ट देता है ताकि वो
बॉर्डर क्रॉस कर पाए, जिससे क्लेमन बहुत खुश होता है। जाने से पहले क्लेमन उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और रशिया जर्मनी के बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है और कई हफ्ते सफर करने के बाद वो रशिया जर्मनी बॉर्डर तक पहुंच जाता है और अपना पासपोर्ट रशियन सोल्जर को देता है, लेकिन जहां पर उसे डर था कि कहीं सिपाही उसे पहचान न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और सिपाही उसे बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दे देता है, जिससे क्लेमन इतना खुश होता है कि वो अपनी हंसी छुपा नहीं पाता और उस ब्रिज पर आ जाता है, जिसे क्रॉस करने के बाद वो अपने देश जर्मनी में पहुंच जाता। लेकिन जब वो ब्रिज के सेंटर में पहुंचता है तो एक तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है और जब वो आंखें खोलता है तो वहां पर वही जेल वार्डन उसके सामने खड़ा हुआ था और जब क्लेमन पीछे मुड़कर देखता है तो वो अभी तक रशिया की जमीन पर था, यानी कि अभी भी जेल वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कभी क्लेमन ने भी नहीं की थी। वो जेल वार्डन उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है, जिसे देखकर पहले तो क्लेमन को भी यकीन नहीं आता। दरअसल जेल वार्डन क्लेमन के जज्बे और बहादुरी से बहुत मुतासिर होता है और अपने देश जाने देता है और अब फाइनली क्लेमन बॉर्डर क्रॉस करता है और अपने देश जर्मनी पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी बेटी और वाइफ को देखता है जो चर्च की तरफ जा रही थी। क्लेमन भी उनके पीछे चाचा जाता है जहां उसे अपनी बेटी पहचान लेती और भागकर उसके गले लग जाती है। अब इतने सालों के बाद क्लेमन की वाइफ अपने हस्बैंड को जिंदा देखती है तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी उसके गले लग जाती है और यहीं पर हमारी शानदार मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना